आपकी पत्नी को 3 साल से गुप्त प्रॉब्लम था और परमेश्वर ने आजाद कर दिया। 5-6 साल से बवासीर की प्रॉब्लम थी और देखो कानपुर कहाँ है, बहुत दूर है, लेकिन वहां से आए हैं। लेकिन इनको पता है जहां इलाज नहीं होता यहाँ ताजपुर चर्च में होता है। चर्च हालेलुया। मैं कह रहा हूँ विश्वास करो, विश्वास से बैठने वालों की जिंदगी में काम हो रहा है। हाँ हाँ बताओ बताओ शाबाश, क्या क्या प्रॉब्लम थी? सबको जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। मुझे 3 साल से गुप्त प्रॉब्लम था। दिसंबर में यहाँ आए थे हम, 13 दिसंबर को पापा ने प्रोफेसी की, हमने रिसीव किया और हम चंगे हो चुके हैं। प्रभु के धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से हालेलुया। यस बेटा। और बवासीर किसको थी? हाँ बताओ फिर। मैं कानपुर से आया हूँ। पापा जी जय मसीह जय मसीह की। मुझे 6 साल से बवासीर थी और मैं प्रार्थना करता था और पापा जी ने प्रोफेसी की कि जिनके गुप्त प्रॉब्लम है वो जा रही है और मैंने उसको रिसीव किया और मेरी गुप्त प्रॉब्लम बवासीर की जा चुकी है। और मेरे बच्चे को बड़े हो गए थे तो मैं सोचता था मेरे बच्चे क्या करेंगे। पापा ने अभी भी प्रोफेसी की थी 13 तारीख को कि SMP वालों के लिए मैं प्रोफेसी कर रहा हूँ कि जिनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और गवर्नमेंट ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। मेरा बच्चा सरकारी खर्चे पे अब गवर्नमेंट ट्रेनिंग के लिए जा चुका है। हालेलुया। कौन है ये? कौन है? चर्च यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की। ऐसे नहीं, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे नकली लोग हो। आप ऐसे करो एक्शन के साथ, एक्शन के साथ। हाँ बोलो, बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। जब वो जय बोलता ना तब हाथ बाहर निकाला करो। बोलो दोबारा बोलो, बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आप बहुत अच्छे लग रहे हो आज। सारे बोलो हालेलुया। देखो आपके सामने है कि नहीं? देखो ये जरूर काला है लेकिन अंदर से गोरा हो गया आज ये। हो गया कि नहीं? क्योंकि इसका बेटा सरकारी नौकरी पर चला गया है, बवासीर चली गई है और ये गुप्त प्रॉब्लम चली गई है। कानपुर जाने का फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ पापा। मुझे तो जीवन यहीं से मिला। माइक में बोलना। मुझे तो जीवन यहीं से मिला। मेरे कैंसर था और मैं यहाँ जब आया था पहली बार तो यूँ था। और जब पापा ने प्रोफेसी की और मुझे जीवन यहीं से मिल गया। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था कि आज 10-15 दिन में खत्म हो जाओगे। सारे बोले हालेलुया। सुनो सुनो, ऐसे नहीं बोल रहा है। 1 मिनट इधर मुंह करो, इधर मुंह करो। कैमरामैन इधर कर, कैमरामैन इधर कर। हाँ ये देख रहे हो, निशान देख रहे हो आप? सुनो सुनो, ये देख रहे हो आप? कितने लोग देख रहे हैं? इसका इतना बड़ा फोड़ा था, दिखाया इसको स्क्रीन पर। हाँ देख रहे हैं आप? बहुत मोटा था, ये कैंसर था और आपके सामने है, बिल्कुल खत्म हो गया। परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। चर्च हालेलुया। सुनो सुनो, हाँ सुनो इसकी भाई की गवाही सुनो। हाँ डॉक्टर ने कह दिया था कि जो भी खाना पीना है खाओ, 15-20 दिन बाद तुम्हारा हो जाएगा। मैं तुम्हारा हो जाएगा मतलब मर जाएगा? अच्छा हो जाएगा। तो YouTube पे मैं देख रहा था, YouTube में डॉक्टर को बोला था तुम्हारा भी हो जाएगा। तो YouTube पे मैं देख रहा था पापा जी की प्रोफेसी हो रही थी। बॉम्बे वाले बड़े अच्छे। एक बच्चा ये मरा हुआ जब जीवित हो सकता, मैं तो जिंदा हूँ, मैं जाऊंगा। यहाँ आया और पापा जी ने मेरी प्रोफेसी की और आज मैं अच्छा हो गया हूँ और मुझे चारों तरफ से तारीफ करो। हालेलुया। एक दिन क्या हुआ, मैं ना रात को सो रहा था और सपने में ना नाच रहा था। मैंने सोचा, मैंने कहा यार मैं क्यों नाच रहा हूँ? मैंने कहा परमेश्वर गवाहियां इनकी बनती हैं, बाद में बिजली वाले का किराया मुझे देना पड़ता है, जनरेटर का किराया मुझे देना पड़ता है, बाद में भाई साहब कैमरे वालों से झक पक पक मुझे करनी पड़ती है। परमेश्वर ये क्या हो रहा है? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? परमेश्वर कह रहा है एक व्यक्ति जब दुख उठाता है उसकी प्रमोशन होना स्टार्ट हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। आज आपने जो परिश्रम किया है यीशु मसीह में होकर, याद रखना आपका प्रतिफल आपकी गोद में इसी साल में आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको घबराना नहीं है। यही बात मुझे पवित्र आत्मा ने कही थी। आज का मेरा मैसेज भी यही है। मैं कह रहा हूं कि अगर अब तक भी आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिला और आप टेंशन में हैं कि परमेश्वर कितने साल हो गए मुझे लेकिन मेरी मेहनत का फल अब तक नहीं आया, लेकिन याद रखना ये फेयर एंड लवली लगाने से नहीं आएगा,
ये कोई कियो कार्पिन तेल लगाने से नहीं आएगा, ये यीशु मसीह का लहू लगाने से प्रतिफल आने वाला यीशु मसीह के नाम में आएगा कि नहीं चर्च? बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, हालेलुया। भाई साहब वैसे एक बात है, अब आप भंगड़ा अच्छा कर सकते हो कहीं भी जाके, सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। देखो कितना खुश है भाई, है ना? पहले पान पून खाता था, गुटखा खाता था, पहले खाता, माइक में बोलना। पहले मैं 10 साल से नशा करता था और ऐसे ऐसे नशे करते थे कि पूछिए मत, लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने तो लौंग खाना तक खत्म कर दिया, हो गया मेरा, सारे नशे मेरे बंद हो गए। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। अपने कानपुर वालों को मैसेज देना कुछ, वहाँ बैठ के क्या सो मैं रहे? कानपुर में सुसमाचार सुनाता हूँ। हाँ तारीफ करो जोर से हालेलुया। यीशु आ गया कि नहीं कानपुर में? जोर से तारीफ करो। जाओ 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 नेक्स्ट। हाँ, आगे सरवन कुमार राजस्थान से, ये कहाँ मेरी ससुराल से आ गया, आ जाओ भैया। सरवन कुमार, इसको लिखा सांप काट गया था, बच गया। राजस्थान वाले तो बच ही नहीं चाहिए। अच्छा हाँ माइक करो। परमेश्वर आशीष दे, शाबाश। जितने अनॉइंटिंग ऑयल लगाया और वो सांप का जहर निकल गया, तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया। हाँ बताएंगे, शाबाश। पापा जी को भी जय मसीह की, सब कलेसिया को जय मसीह की। मेरे बच्चे ने सांप ने काट लिया था, 2-3 महीने तक डॉक्टरों को ते बाबा उनको दिखाए, लेकिन उनको कुछ आराम नहीं आया। फिर मैं आज ताजपुर चर्च में आया, प्रॉफिट जी का अनॉइंटिंग ऑयल लेके गया और लगाया, और यहाँ बैठे बैठे यहाँ मिट्टी भी लगा दी। उसी टाइम में इसका हाथ, उसी टाइम में ब्लड उसी टाइम में निकलना स्टार्ट हो गया। स्क्रीन पे दिखा इसको, शाबाश, तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया। इस भाई ने बताया कि सांप बच्चे ने काट लिया था कि सांप ने काट लिया था हाथ को, सांप ने। ये बच्चा मौजूद, इसका हाथ सही है, ओके। अभी इसी समय आप देख रहे हैं छोटा बच्चा, ये इसके हाथ पर सांप ने काट लिया, और जैसे ही इसने अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, आप स्क्रीन पर देखो वहां पर कि वो जो ब्लड निकल रहा था, देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, देख रहे हैं कितना ब्लड निकल रहा है। सांप ने काटा और इतना जहरीला था, बचता नहीं है, लेकिन जब इसने अनॉइंटिंग ऑयल लगाया तो परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया इसकी जिंदगी में। तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया। प्रॉफिट जी एक गवाही और है कि मेरे जो कान में दिक्कत थी 1 साल थे, जब मैं यहाँ चर्च में आता रहता हूँ, 25 दिसंबर को आया शोभा यात्रा पे, तो उस टाइम में आवाज से मेरा कान ठीक हो गया। हालेलुया हालेलुया। आवाज से ठीक नहीं हो गया, यहाँ पर कोई है, हालेलुया। यीशु मसीह है यहाँ पर, सिर पे हाथ रखो सब। और इस समय पवित्र आत्मा की इन गवाहियों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, और प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, जितने लोग इस समय गवाही सुन रहे हैं, आज परमेश्वर आपने सच में मेरे प्रभु लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा चमत्कार किया। मेरे पिता परमेश्वर, बंधन तोड़े, रसोलियां गई, पथरियां गई, कैंसर तक गए परमेश्वर, गिल्टियां गई, गांठें गई। मेरे प्रभु जिनके पास औलाद नहीं थी, उनको तूने औलाद दिया परमेश्वर। गवर्नमेंट जॉब से आज 3-3 गवाही परमेश्वर आपने गवर्नमेंट जॉब की बनाई। मेरे प्रभु आज बड़े सारे बरकतें जो आपने लोगों को दी हैं, मैं उन एंजल को भेजता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज पिता परमेश्वर जो मुझे लाइव देख रहे हैं और चर्च में बैठे हैं, जब ये इस मिट्टी को हाथ लगा रहे हैं परमेश्वर, मैं इसी से मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा इनके ऊपर एक बड़ा मस्सा उतरे आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और ये मस्सा इनका पीछा करे, ये स्वर्गदूत इनका पीछा करे, और इस हफ्ते में इनकी गवाही को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। हाँ 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 हाँ। प्रॉफिट जी, जय बहन बता रही है, पिछले 25 साल से चश्मा लगा हुआ था, उनके बहुत रोशनी कम थी, वो कुछ भी पढ़ नहीं सकते थे। और लास्ट संडे आपने बोला था जो चश्मे वाले ने वो विश्वास कीजिए, जिस मैंने रिसीव किया, जो बता रहे हैं कि मैं साफ साफ देख सकती हूँ, मैं नजदीक से बाइबल को पढ़ सकती हूँ, और सारी महिमा परमेश्वर का देते हैं। और प्रॉफिट जी, जिनका बेटे जो 7 साल से बहुत ज्यादा नशा करते थे, और आपने बोला था कि रिसीव कीजिए जिनके बेटे नशे करते हैं, ये भाई बता रहे हैं कि हर प्रकार के नशे से आजाद हो चुके हैं, और सारी महिमा परमेश्वर का देते हैं। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। ठीक है, सब जाएंगे, शाबाश, बाद में लेंगे बाकी गवाहियां। परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे। जितने लोग इन गवाहियों में खुश हैं, तारीफ करो जोर से तारीफ करो। आपकी ताड़ियों की आवाज परमेश्वर सुनना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि आप भेंट चढ़ा रहे हैं, ताड़ियों की भेंट चढ़ा रहे हैं परमेश्वर को। सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो बुक्कल में से बाहर आ जा, ठंड चली गई है। सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है। बोलो हालेलुया।
जितने लोग इस समय मैं कह रहा हूं कर्जे में है, किसी प्रॉब्लम्स में है, उन लोगों को मैं खास बात बता रहा हूं कर्जे से बाहर आने के लिए। बाइबल बोलती है कि भजन संहिता में बताती है इस बात के लिए क्लियर, जब आप भोर के समय उठते हैं 4 बजे, उन लोगों के ऊपर कर्जा नहीं रहेगा। याद रखना, अपने अंदर एक डिसिप्लिन बना लो, डिसिप्लिन। 4 बजे उठने वाले लोगों के ऊपर कर्जा नहीं रहेगा। कई लोगों की गुड मॉर्निंग 11 बजे शुरू होती है, क्या कर सकते हैं भाई साहब? परमेश्वर बोलता है मैं क्या करूं? बोला हालेलुया, मजबूर हूं मैं। लेकिन इस बात को फिर से सुनना, ये आपको कोई बताए ना बताए, लेकिन ये सीक्रेट बाइबल का है और ये पवित्र आत्मा ने मुझे दिया था। जब आप भजन संहिता पढ़ते, दाऊद बोलता है